अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव पंजाब की प्रभारी और डलहौजी की विधायिका आशा कुमारी जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, पूरे देश भर में लॉकडाउन जारी है खासकर, और कोविड-19 के मामले सामने आ रहे हैं। पंजाब में भी काफ़ी मामले सामने आए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं पंजाब में, और खासकर पंजाब सरकार द्वारा क्या तैयारी की जा रही है? देखिए, पंजाब की जो हालात हैं वो बाकी प्रदेशों से थोड़े भिन्न हैं। पंजाब में अगर हम देखें तो पिछले 2-2.5 महीनों में, सिर्फ 2-2.5 महीनों में जो हमें मालूम है, यानी जो पालम से आए दिल्ली, बॉम्बे से आए, और जो अमृतसर और मोहाली आए बाय फ्लाइट एनआरआईज, लगभग 1,40,000 एनआरआईज जो हैं वो इटली से, यूके से, यूएसए से, जहां ये कोविड-19 कोरोना की महामारी बहुत ही बुरी तरह से फैली हुई है। तो बहुत सारे लोग जो पॉजिटिव आए वो बाहर विदेशों से आए हुए थे। और उसके बाद एक और वाकया हुआ कि हमारे कुछ आप कह लें जो पिलग्रिम्स होते हैं, रिलीजियस यात्रा पे जाते हैं, तो पंजाब के जो हमारे लोग हैं वो अक्सर उन गुरुद्वारों में जाते हैं जिनका बहुत मान्यता है। और इनमें से एक है नांदेड़ साहब, हजूर साहब जिसको कहते हैं। हजूर साहब जो हमारे लोग गए हुए थे वो वहाँ लॉकडाउन होने की वजह से फंस गए। वो परिवारों के साथ थे, वो तो एक जिसको हम कहते हैं कि धार्मिक यात्रा पे गए हुए थे। उनका कोई टूरिज्म का पर्पस नहीं था, कुछ नहीं था। तो पंजाब सरकार अपने खर्चे पे उन लोगों को वापस लेके आई। महाराष्ट्र में उनकी टेस्टिंग नहीं हुई जहां से वो आए, क्योंकि हजूर साहब जो है नांदेड़ में है, नांदेड़ महाराष्ट्र में है। बसों में उनको लेकर के हम लोग आए, यहाँ तक कि हमारे जो पीआरटीसी के ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स हैं कुछ, वो भी पॉजिटिव निकले, क्योंकि वो उन्हीं यात्रियों के साथ आए। और 100 से ऊपर ऐसे लोग निकले जो पॉजिटिव टेस्ट हुए। तो 2-3 ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से स्पाइक हुई। मगर फिर भी पंजाब सरकार ने इंतजामात बहुत अच्छे किए हुए हैं। एक तो टेस्टिंग वहाँ बहुत ज़बरदस्त है। 6,000 टेस्ट पर डे की कैपेसिटी जो है वो उन्होंने बिल्ड कर ली हुई है। टेस्टिंग कर रहे हैं, इसीलिए केसेस सामने आ रहे हैं, और क्योंकि केसेस सामने आ रहे हैं तो उनका इलाज करने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं। ज़्यादातर हमने देखा है कि जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं उनको जब कोविड हो जाता है तो वो फेटल होता है, डेथ हो जाती है उसमें। आगे अगर हम देखें जो आने वाला समय है, तो इसमें भी जो अभी भारत सरकार ने कुछ विमान भेजे हैं विदेशों में, वो चाहे अबू धाबी भेजे हैं, सऊदी अरेबिया भेजे हैं, और जगहों पे भेजे हैं, वहाँ से जो लोग अभी लाए जा रहे हैं उसमें भी 18,000 लोग जो हैं वो पंजाब से हैं। तो निश्चित तौर पे जब वो पंजाब में आएंगे, उनके टेस्ट किए जाएंगे। वो उन देशों से आ रहे हैं जहां बहुत बुरी तरह से ये बीमारी फैली हुई है। तो इस बात का डर है कि कुछ एक और स्पाइक जो है आ सकती है। और इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जो कि एक बहुत कुशल शासक हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड जिसको हम कहते हैं, 50 साल से ऊपर का उनका तजुर्बा है, आर्मी के ऑफिसर रहे हैं, मतलब एक्टिव आर्मी के ऑफिसर रहे हैं, और उन्होंने जंग भी लड़ी है, बहुत उनका पिछला रिकॉर्ड है। तो उन्होंने जिस तरह से एक तैयारियां की हैं वो काबिले तारीफ हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक स्टडी करवाई जिसमें कि डॉक्टर्स जो कि इससे संबंधित डॉक्टर्स हैं, उन्होंने स्टडी की है। तो उनका ये मानना है कि अभी जो है सबसे खतरनाक पीरियड इसका आया नहीं है। इसकी जो पीक है, उनका मानना है डॉक्टर्स का कि ये लगभग जून के आसपास जो है इसकी पीक आएगी। तो उसके लिए तैयारियां पंजाब सरकार ने कर रखी हैं। पहले हमने 30,000, अगर हमारे पास 30,000 अफेक्टेड लोग आ जाते उसकी तैयारी थी, मगर अब हमने 1 लाख भी अगर पेशेंट आ गए तो हमारी पूरी तैयारी है कि हम उनको क्वारंटाइन करके उनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैम, पूरे देश भर में लॉकडाउन है, कर्फ्यू जारी है, उसके बावजूद पंजाब सरकार काम कर रही है। लेकिन जो पंजाब में प्रवासी मजदूर हैं, अपने घरों को जाना चाहते हैं, इसको लेकर पंजाब सरकार क्या काम कर रही है और संगठन क्या काम कर रहा है? देखिए, जहाँ तक प्रवासी मजदूरों का प्रश्न है, पंजाब में लगभग 13 लाख प्रवासी मजदूर हैं, और सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर जो हैं वो लुधियाना में हैं, क्योंकि आप जानते हैं लुधियाना एक इंडस्ट्रियल एरिया है। वहाँ बहुत सबसे बड़ी मिल्स वहाँ हैं। इसके अलावा जलंधर में है, मंडी गोविंदगढ़ में है, अमृतसर में है, पटियाला में है, संगरूर में है। हमें ये एहसास हो गया था पंजाब में कि बहुत सारे प्रवासी जो हैं वो शायद अपने घर जाना चाहें। तो पंजाब सरकार ने बहुत पहले, ये भारत सरकार के करने से भी पहले,
ये एक रजिस्ट्रेशन जो है वो खोली थी कि जो जो प्रवासी मजदूर वापस जाना चाहते हैं, अपने घरों को जाना चाहते हैं, उनको उनको रजिस्टर करने के लिए एक पोर्टल बना दिया। तो लगभग 6,44,000 लोगों ने उसमें अपने आप को रजिस्टर किया कि हम घर जाना चाहते हैं। यूपी से, झारखंड से, बिहार से, मेजर इन 3 जगहों से हैं। थोड़े और भी हो सकते हैं, कोई कहीं और का भी हो सकता है, पर मेजर, अगर हम मेजर चंक कहें तो उसमें फिर ये हुआ फैसला कि ट्रेन्स जो हैं वो भारत सरकार ने देनी है। भारत सरकार ने अनाउंस किया कि हम श्रमिक एक्सप्रेस के नाम से ट्रेनें चलाएंगे और इसमें कोई टिकट नहीं लगेगा, यानी कि मजदूरों को ये उम्मीद थी कि ये मुफ्त ट्रेन चलेगी। मगर जब ये ट्रेन चलनी शुरू हुई, पंजाब में नहीं, पहली ट्रेन कहीं और चली, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश वगैरह उस साइड चली, साउथ में चली, तो ये पता लगा कि श्रमिकों से पैसे लिए जा रहे हैं। तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जो हैं, उन्होंने ये फैसला किया कि श्रमिकों के पास वैसे ही खाने को पैसे नहीं है, बहुत सारे श्रमिक पैदल ही अपने घर को जा रहे हैं, बहुत बुरा हाल है उनका। तो राष्ट्रीय अध्यक्षा ने ये फैसला लिया कि इस तरह के लोग जो ट्रेन से जाएंगे, उसका ट्रेन का जो भाड़ा है, जो हम कहते हैं टिकट का किराया, वो कांग्रेस पार्टी वहन करेगी, या जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं, हमारी सरकारें वहन करेंगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टिकट जो है, जो पंजाब से अभी तक लगभग कल 9 ट्रेनें गई हैं, अभी 9 ट्रेनें जानी हैं। उससे पहले एक दिन 6 गई थी, एक दिन 3 गई थी। यूपी की तरफ पहले दिन तो झारखंड गई थी 3 ट्रेनें, डाल्टनगंज, कल यूपी की तरफ गई हैं। आज ट्रेन जा रही हैं, ये शाम तक जानकारी हमें आती है कि कौन सी ट्रेन कहाँ गई है। मगर हर टिकट का किराया जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी द्वारा, जो सरकार जिसके वो मुख्यमंत्री हैं, वो उसका भाड़ा जो है हम लोग दे रहे हैं। जहाँ तक पार्टी का प्रश्न है, क्योंकि सोनिया जी ये चाहती थी कि पार्टी के लोग, वैसे तो सरकार ही पार्टी की है तो उसमें भी पार्टी के ही लोग हैं, मगर बाकी भी जो लोग हमारे चुने हुए लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वो भी इसमें हिस्सेदारी अपनी योगदान दें। तो सुनील जाखड़ जी ने कुछ कमेटियां बनाई, उन जगहों पे बनाई जहाँ पे रेलवे स्टेशन है, जहाँ से लोगों ने जाना है, जहाँ पे भारत सरकार ट्रेन्स भेजेगी, यानी कि अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, भटिंडा, आपका संगरूर और पटियाला, ये मेन स्टेशन हैं जहाँ जो भारत सरकार ने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ से ट्रेनें चलेंगी। और मोहाली जो इलाका है वो पटियाला पार्लियामेंट्री में ही आता है, जो पार्लियामेंट का इलाका है। तो वहाँ पे कमेटियाँ इसलिए बनाई गई कि वैसे तो मजदूरों ने अपने आप को सरकारी पोर्टल पे रजिस्टर किया हुआ है, मगर फिर भी किसी को अगर कोई दिक्कत आ रही हो, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारी जो पार्टी के लोग हैं वो खाना दे रहे हैं, वो पानी का इंतज़ाम कर रहे हैं, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके उन लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मगर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि क्योंकि पंजाब ने अपनी इंडस्ट्री चालू कर दी है, और आपको मैं ये शुभ समाचार देना चाहूँगी कि लगभग 9,200 इंडस्ट्रियाँ पिछले कल तक जो है चालू हो चुकी हैं पंजाब में। और ये इस बात का हमें बहुत बहुत जिसको कहते हैं संतोष है कि जो 6,44,000 मजदूरों ने अपने आप को पंजीकृत किया था, उसमें से 35% ने अपने आप को डी रजिस्टर कर लिया है कि हम नहीं जाना चाहते। तो इसका मतलब पंजाब में जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए जो काम किया जा रहा है, उससे प्रवासी मजदूर भी जो हैं वो सेटिस्फाइड है। और दूसरी एक बात मैं आपको और बताऊं, बहुत सारे प्रवासी मजदूर वो हैं जो कि इस समय पे, इस महीने में जाते ही जाते हैं, नॉर्मली भी जाते हैं और फिर वापस आते हैं। तो बहुत सारे जिन्होंने रजिस्टर कराया है वो हैं जो कि जा करके वापस आ जाएंगे। तो इसका श्रीमती सोनिया गांधी जी का जो एक मंशा थी कि किसी प्रवासी मजदूर को पैसे के बोझ ना पड़े, वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार मिल करके पंजाब में कर रहे हैं। सत्ता पक्ष ये कहता है कि जो प्रवासी मजदूरों की टिकट जो है वो सरकार कर रही थी, इसमें कांग्रेस जो है राजनीति कर रही है, इसमें हम कैसे देखते हैं? हमने तो नहीं कहा कि कर रही थी या नहीं कर रही थी, मजदूरों ने कहा कि हमसे पैसे लिए गए। हजारों वीडियो जो हैं वो फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे चले हुए हैं, जहां मजदूर जो है टिकट को हाथ में ऐसे रख के और ये कह रहे हैं कि हमसे पैसे लिए गए। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी भी जो भारत सरकार 85-15 की बात कर रही है, मैं आपको एक बात स्पष्ट बात बता दूं आपके जरिए से कि ये कोई 85-15 का कोई फॉर्मूला नहीं है। इन्होंने जो चार्टर ट्रेन होती है
उसका 15% बनाया है, जो कि पंजाब से बिहार तक 870 रुपए का टिकट बनता है। 870 रुपए का टिकट अगर आप चेक करेंगे तो सेकंड क्लास का जो स्लीपर होता है उसका टिकट 870 रुपए का होता है। कौन सा 15%? क्या 870 रुपए अगर 15% है तो फिर तो टिकट जो है 8,000 रुपए का होगा, तब वो 15% बनता है। ये बिल्कुल झूठ है। ये 15% ऑफ दी चार्टर्ड कॉस्ट, यानी 870 रुपए पंजाब की सरकार या कांग्रेस पार्टी जहां भी दे रही है, कांग्रेस पार्टी दे रही है। सरकार कोई ट्रेन भेजने के अलावा, क्योंकि ट्रेन तो, और इसमें हमारा एक और ऑब्जेक्शन कह लीजिए, रेलवेज ने 151 करोड़ 151 करोड़ टीएम केयर फंड, जो कि एक प्राइवेट ट्रस्ट है, उसको दिया। क्या वो 151 करोड़ लोगों को नहीं लगा सकते थे? क्या वो जो रेलवेज वाले स्ट्राइक पे बैठे उनको तनख्वाह नहीं दे सकते थे? हमारा ये ऑब्जेक्शन है कि छोटे आदमी की मदद ना करके बड़े जो पैसे वाले व्यक्ति हैं उनके जो है ऋण माफ करते हैं। हमारा ये जो है आपत्ति थी, है और रहेगी। मैं पंजाब में कमेटियां कुछ गठित की गई हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दी गई कुछ? हाँ, मैंने जैसा आपको अभी बताया कि सरकार के अलावा 6 जो हमारे रेलवे स्टेशन हैं, बठिंडा, संगरूर, लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, पटियाला, यहाँ से मेजर ट्रेन्स यहीं से चलती हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने भी एक समितियां गठित की हैं कि जो प्रवासी मजदूर जब जाएं तो उनको जाने में कोई दिक्कत ना हो। पैसों की तो दिक्कत है नहीं अब, क्योंकि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने उसका पूरा प्रबंध कर दिया है। मगर जैसे खाने का होता है, पानी का होता है, पहुंचने का होता है, कई बार जो मजदूर होता है उसको पास पहुंचने का साधन नहीं होता है। तो जब आइडेंटिफाइड है और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, एक दिन पहले उनके उस पे आ जाता है टेलीफोन जो उनका रजिस्टर्ड होता है कि आप कल इतने बजे आपको जाना है, तो उनके लिए जो बसेस हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उनकी मूवमेंट को, जिसको आसानी से उनकी मूवमेंट हो सके, उसमें हमारे ये जो कमेटी के लोग हैं वो ये देख रहे हैं कि किसी को तकलीफ ना हो जाने में। मैम, कुछ जगह आपने पंजाब में कमेटियां बनाई हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी जहां नहीं बनी हुई है, तो इसमें मैम कब तक कमेटियां बन जाएंगी और जिलों में? ये 6 ही स्टेशन है पंजाब से, 6 रेलवे स्टेशन है जहां से ट्रेन्स जानी है। अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, संगरूर, बठिंडा और पटियाला। और कहीं ना प्रवासी मजदूर हैं और ना ही वहां पे स्टेशन है जहां से ट्रेन जानी है। भारत सरकार ये फैसला करती है कि ट्रेन कहां से कहां जाएगी, और ये मालूम होना चाहिए कि ये जो ट्रेन है ये नॉन स्टॉप हैं। जैसे जो ट्रेन बठिंडा से चालू होगी, जो उसका एंड स्टेशन है वो वहां जाके रुकेगी, बीच में कहीं नहीं रुकेगी। तो इसलिए जो उस एंड स्टेशन है वहीं पे जरूरत है, वहीं पे जरूरत है लोगों को इकट्ठा करके पहुंचाने की। शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी पंजाब की प्रभारी आशा कुमारी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पंजाब में कोविड-19 के मामले बेशक सामने आए हैं, लेकिन सरकार बेहद गंभीरता से काम कर रही है, और खासकर जो प्रवासी मजदूर हैं अपने घरों को जाना चाहते हैं, उसे कांग्रेस पार्टी और खासकर कांग्रेस संगठन जो है वो अपने पैसे पे उन्हें घर भेजने का प्रयास कर रहा है, और लगातार जो है पंजाब से प्रवासी मजदूरों को अपने घरों को भेजा जा रहा है। चंबा से न्यूज़ 24 के लिए मंजूर पठान की रिपोर्ट।